वो 100 साल तक सोने वाला था, लेकिन जैसे ही वो मशीन में लेटा उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी और ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हैच पूरी तरह जाम हो चुकी थी। घबराकर उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उसे खोल लिया। फिर वो भागता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ गया। उसने तुरंत पृथ्वी पर एक इमरजेंसी मैसेज भेजा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि ये मैसेज वहां पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 55 साल और लगेंगे। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि वो इस समय बिल्कुल अकेला है। खुशकिस्मती से वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसलिए उसने खुद ही मशीन को ठीक करने का फैसला किया और फिर से हाइबरनेशन में चला गया। लेकिन जैसे ही वो वापस मशीन में गया, सिस्टम फिर से खराब हो गया। अब वो गुस्से से भर गया। वो कप्तान के केबिन की तरफ भागा। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से वो पृथ्वी पर लौट सके, लेकिन उसका ऑथराइजेशन लेवल बहुत कम था। वो दरवाजा खोल ही नहीं पाया। उसने हर तरीका अपनाया, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं खुला। अब उस जहाज पर वो सिर्फ एक रोबोट से ही बात कर सकता था। रोबोट ने उसे कहा कि वो इस सच्चाई को स्वीकार करे और अपनी जिंदगी को एंजॉय करे। अजीब बात ये थी कि उसे ये बात सही लगने लगी। फिर उसने एक लग्जरी स्वीट में जाकर अपनी जिंदगी बदल ली। अच्छा खाना, आरामदायक जिंदगी, सब कुछ उसने अपने हिसाब से सेट कर लिया। कुछ समय तक वो खुश भी रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बोरिंग लगने लगा। अकेलापन उसे अंदर से खाने लगा और वो डिप्रेशन में चला गया। उसने सफाई करने वाले रोबोट को ही अपना साथी बना लिया। जब कुछ करने को नहीं बचा तो वो स्पेस सूट पहनकर बाहर अंतरिक्ष में घूमने चला गया। वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन जितना वो दूर जाता गया उतना ही उसका अकेलापन बढ़ता गया। वापस जहाज पर आकर उसने अपनी सारी झुंझलाहट निकालने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। तभी उसका पैर एक बोतल पर पड़ा और वो बुरी तरह फिसल कर गिर गया। वो वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा। तभी उसने ऊपर देखा और उसके सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। वो हैरान रह गया और उसी पल उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल